दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ड्रामा कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो एक रोमांचकारी नाटक है। इस नाटक में कई पात्र हैं जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन हिंदी नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जो एक अच्छे नाटककार हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के स्ट्रीट फूड ऑन आ वॉल नामक स्थान पर 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था। उन्हें बहुत उच्च शिक्षा न मिली क्योंकि उनके पिता एक किसान थे। शेक्सपियर ने 36 नाटक लिखे थे। उनके प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ, हैमलेट, लियर, रोमियो जूलियट, वेनिस का सौदागर, 12वीं रात, तिल का ताड़, शीतकाल की कथा, जिसमें से हम आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के पात्रों और पूरे नाटक के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कैरेक्टर है इसमें वेनिस के व्यापारी नाटक के पात्र। कैरेक्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें है अंटोनियो, बेसेनियो, पोर्सिया, साइलॉक और जेसिका। ये सारे पात्र इसमें आते हैं। अंटोनियो वेनिस का एक धनी व्यापारी है। वह एक दयालु व्यक्ति है, एक सच्चा दोस्त भी है। उसके पास कई जहाज हैं। वह एक मधुर स्वभाव का व्यक्ति है। वैसेनियो एक धन का खोजी व्यक्ति है। वह कई लोगों से पैसे उधार ले चुका है। वह एक सच्चा प्रेमी और बहुत भाग्यशाली है कि उसे एंटोनियो जैसा सच्चा दोस्त मिला। पोर्सिया इस नाटक की प्रमुख पात्र है। वह एक धनी और अत्यंत सुंदर लड़की है। वह नाटक का केंद्र बिंदु है। वह अत्यंत सुंदर और उसकी सुंदरता वह बेसेनियो मोहित हो जाता है। पोर्सिया एक बुद्धिमान, विवेकशील औरत है। वह कोर्ट में अपनी बात को बहुत विनम्रता से कहती है। वह भावपूर्ण भाषण देती है, मेर्सी के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा करती है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ महिला है। वह बहुत न्यायप्रिय औरत है। वह अंटोनियो का बचाव दयालुता के आधार पर करती है। वह एक सच्चा न्याय करती है। साइलाक यहूदी है। वह लोगों को उधार देता है, उस पर मोटा ब्याज लगाता है। वह अत्यंत निर्दयी झगड़ालू व्यक्ति है। वह अपनी बेटी से भी परेशान है। वह अंटोनियो से नफरत करता है। अब हमने इस नाटक के पात्रों के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटक के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो सुनिए आप लोग। बहुत वर्षों पहले एक वेनिस नाम के वैभवशाली नगरी थी। वहाँ अंटोनियो नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु धनी था। वेनिस के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पास कई जहाज थे जिससे वह धन कमाता था। उसकी जहाज कई जगह अफ्रीका, चीन, जापान, इंडिया जाती थी। वहाँ से मसाले लेकर आती थी। अंटोनियो बाद में यूरोप में मसालों को बेचता था और मिलने वाले धन को कुछ जहाज को दे देता था और कुछ अपने पास रखता था। अंटोनियो के व्यवसाय में एक खतरा था कि उसकी शिप डूब सकती है। अंटोनियो का एक घनिष्ठ मित्र था बेसेनियो एक सुंदर युवा था। वह खर्चीला व्यक्ति है। वह सोचता है कि मैं किसी सुंदर और धनी लड़की से शादी कर लूं तो मैं भी धनी हो जाऊंगा। इस तरह उसकी पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। वैसे तो कई बार एंटोनियो से पैसे उधार ले चुका है। एंटोनियो को सच्चा दोस्त मानता है, इसलिए बेसेनियो को पैसा दे देता है। बेसेनियो एक धनी लड़की को ढूंढ लेता है। वह पोर्सिया है। उस लड़की का नाम पोर्सिया है जो बेलमोंट में रहती है। पोर्सिया एक सुंदर और धनी लड़की है। सोचता है कि उससे शादी करने के बाद एंटोनियो को उसके सारे पैसे वापस लौटा देगा, लेकिन बेसेनियो के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वह अच्छे कपड़े पहन सके और पोर्सिया को आकर्षित कर सके, अमीर घर के लड़कों की तरह दिख सके। बेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं पोर्सिया को दिखा सकूं कि मैं भी अमीर आदमी हूँ। वह एक अमीर आदमी से ही शादी करेगी, भिखारी आदमी से नहीं। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं
क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा शिप में इन्वेस्ट कर दिया। एंटोनियो ने कहा कि अगर तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें उधार पैसे दे सके तो मैं बीच में आ जाऊंगा और गारंटी ले लूँगा। दोस्त होने के नाते मैं इतना ही कर सकता हूँ। इधर पोर्सिया के साथ भी दिक्कत है कि उसके पिता ने मरने से पहले एक ऐसा टेस्ट रखा था कि 3 ताबूत रखे जाएंगे, पहला गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का और तीसरा लेड का होगा। ठीक है, जो सही ताबूत चुनेगा तो पोर्सिया से शादी करेगा, नहीं तो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। बेसेनियो को एक उधार देने वाला मिल जाता है, उसका नाम साइलाक होता है। साइलाक जो एक यहूदी है, सेंचुरी के सारे मनी लेंडर थे। उस सेंचुरी के सारे मनी लेंडर क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लोन देने पर इन्वेस्ट लेना मना था, इसलिए यह काम ज्यू करते थे या यहूदी करते थे। साइलाक पैसों का लालची इंसान था, वह एक निर्दयी जिद्दी व्यक्ति था। बेसेनियो साइलाक के पास जाता है। साइलाक 3000 गोल्ड कॉइन्स बेसेनियो को देता है जिससे वह अच्छे से तैयार हो सके। वह कहता है कि आपके सारे पैसे एंटोनियो देगा। एंटोनियो और साइलाक एक दूसरे को जानते थे। एंटोनियो और साइलाक एक दूसरे से नफरत भी करते थे क्योंकि एंटोनियो ने साइलाक को व्यवसाय में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। एंटोनियो जो इसको पसंद नहीं करता था क्योंकि इस लोन पर इंटरेस्ट लेते थे, इसी वजह से वह शायद आपको पसंद नहीं करता था। साइलाक कहता है मैं तुम्हारे शरीर के कहीं भी हिस्से से 1 पाउंड मांस लूँगा। यह बात सुनकर एंटोनियो और बेसेनियो सुनकर चौंक जाते हैं। एंटोनियो ने सोचा कि मेरी 5 जहाज कुछ दिनों में आ जाएंगी। एंटोनियो इस बात को मान लेता है। बेसेनियो ने रोका कि मुझे 3000 गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, लेकिन एंटोनियो ने साइलाक के बॉन्ड पर साइन कर दिया। साइलाक अपनी ज़िंदगी से परेशान था। साइलाक की एक बेटी थी जेसिका भी साइलाक के घर रहकर परेशान हो गई थी। जेसिका भी साइलाक के घर पर रहकर परेशान हो गई थी। उसका एक प्रेमी था, लोरेंजो। एक रात जेसिका साइलाक का काफ़ी रुपया लेकर भाग जाती है, इसलिए साइलाक परेशान रहता है। बेसेनियो 3000 गोल्ड कॉइन्स के अच्छे कपड़े सिलवाता है और वह बेलमाउंट में पोर्सिया से मिलने जाता है। पोर्सिया भी पसंद करती है। पोर्सिया बेसेनियो से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। वेनिस में एंटोनियो अकेले होते हैं। जब एंटोनियो को पता चलता है कि उनकी शिप्स रास्ते में आ रही हैं, वहाँ तूफान आ गया है, शिप्स डूब गई हैं, एंटोनियो यह सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि वह जानता है साइलाक को 3000 गोल्ड कॉइन्स देना है। अगर 3000 गोल्ड कॉइन ना दे पाए तो उनके शरीर से 1 पाउंड फ्लेश यानी कि मांस ले लेगा। बेसेनियो को जब इस बात का पता चलता है तो पूरी बात पोर्सिया को बताते हैं कि हमें एक करने में एंटोनियो का बहुत बड़ा सहयोग है। एंटोनियो मेरा दोस्त है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पोर्सिया सुनकर कहती है कि तुम 3000 गोल्ड कॉइन्स का दुगना लेकर जाओ और अपने दोस्त का कर्ज चुका दो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। बेसेनियो एंटोनियो को बचाने के लिए वेनिस जाता है। उधर पोर्सिया कुछ सोचती है और एक अगला प्लान बनाती है। वह अपना भेष बदलकर एक आदमी की तरह मेल वकील बनकर कोर्ट में जाती है। वह अपना नाम बेल्टाज़र रखती है। कोर्ट में बेसेनियो और एंटोनियो होते हैं। उस वक्त औरतों को कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पोर्सिया लड़कों की तरह मूछें और दाढ़ी, पैंट शर्ट पहनकर कोर्ट में जाने के लिए तैयार होती है।
सालाक अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे एंटोनियो का 1 पाउंड मांस चाहिए। एंटोनियो बहुत विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, यदि तुम मेरा मांस लोगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन सालाक एक जिद्दी व्यक्ति था। बेसेनियो भी साइलॉक से कहता है कि तुम 3,000 गोल्ड कॉइन्स की जगह 6,000 गोल्ड कॉइन्स ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन साइलॉक को पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उससे बदला लेना था, क्योंकि एंटोनियो ने कई लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की थी। एंटोनियो निवेदन करता है कि तुम मुझे मत काटो। उसी दौरान पोर्सिया वकील बनकर वहां पहुंचती है और एंटोनियो के समर्थन में दलीलें पेश करती है। जैसे ही साइलाक चाकू लेकर एंटोनियो की तरफ बढ़ता है तो पोर्सिया लॉ के बारे में बताती है कि कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता। यह बॉन्ड गलत है। वह समझाती है कोई जीव क्रिश्चियन खून नहीं कर सकता। साइलॉक से कहती है कि एंटोनियो का मांस काट सकते हो, लेकिन उसके शरीर का खून नहीं निकलना चाहिए। वहाँ बैठे सभी जजों ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जिसने यह बॉन्ड बनाया है वह गलत है। वह बात साइलॉक समझ गया कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। वह गलत है। साइलॉक समझ गया कि अब वह फंस गया है। वह कहता है कि मुझे 3,000 गोल्ड कॉइन दे दो। वहाँ बैठे सभी लोग यह समझ गए थे कि साइलॉक गलत और एंटोनियो सही है। साइलॉक कोर्ट से जाने वाला ही था। पोर्सिया, जो एक वकील भेष में होती है, वह रोकती है कि नहीं नहीं, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी एंटोनियो साइलॉक से कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम अपने धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनोगे, यानी कि यहूदी छोड़ के क्रिश्चियन बनोगे। जो तुम्हारी बेटी जेसिका है उसे तुम अपनी पूरी जायदाद दोगे। साइलॉक को मजबूरी में यह शर्त माननी पड़ती है। पोर्सिया, जो वकील बनकर गई थी, उसे एंटोनियो और बेसेनियो उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते थे। पोर्सिया जो वकील है, उसने वही अंगूठी मांगी और उन्होंने अपनी वाइफ पोर्सिया को दी थी, जैसे बेसेनियो उस वकील को अंगूठी दी, वैसे ही पोर्सिया अपने वास्तविक रूप में आ गई। इस तरह विलियम शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आशा है इस कहानी को पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।